हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारी इस क्लास का टॉपिक होगा फंक्शंस। तो इतने हम पिछली क्लास का थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में सेट्स और रिलेशंस, हमने रिलेशंस वाला पार्ट खत्म किया था। तो आज अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस। तो इतने हम 2-3 मिनट लेते हैं पिछली क्लास का रिवाइज करने में, इतने और बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो रिलेशंस, जैसे कि मैंने बात की थी पिछली क्लास में कि जो आपका सेट्स होते हैं उसमें मैपिंग, अगर जैसे आपने देखा कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ए बी सी। इसी तरह से एक सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारी कुछ मैपिंग होती है। तो इस मैपिंग को हम बेसिकली रिलेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो हम रियल लाइफ में भी हमारे रिलेशंस होते हैं, राइट। आपको पता ही है कि जैसे बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं, तो उसी तरह से मैथ्स में भी हमारे रिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ब्रदर सिस्टर, पेरेंट और बच्चों का रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमारे पास, और ऑब्वियसली मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कहाँ सोच रहे हो, रिलेशंस बहुत तरह के होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऑफ कोर्स, राइट। ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है, अगर हम हिंदी में भी बात करें तो रिलेशन बेसिकली आपके रिश्ते भी बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो ऑफ कोर्स मैथ्स में भी जो सेट्स हैं हमारे पास या नंबर्स हैं, तो उन सब में कुछ ना कुछ रिश्ते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इसलिए रिलेशंस इन मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में, तो वो था। अब क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी कुछ कंडीशन होती है। हम डेफिनेशन में जाएंगे थोड़ी देर में, बट पहले इसको हम एक सीधे सरल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने बात की रिलेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम हिस्ट्री से उठाते हैं। आप सबने रामायण तो देखी होगी। तो रामायण में आप कैरेक्टर्स एक बार रिकॉल करो कि जैसे राजा दशरथ थे और राजा दशरथ की फैमिली, ठीक है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिए हैं, ए और बी। और यहाँ पे सेट ए में मैं राजा दशरथ और उसकी उनकी फैमिली के जितने भी बॉयज थे उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। सो लेट्स से राजा दशरथ हो गए, फिर उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, राइट। अब सेट बी में जितने भी राजा दशरथ की फैमिली की, एक तरह से उनकी जो लाइक बहू होगी या लड़कियां होगी, तो उनके हम नाम लिख देते हैं। ठीक है। तो हमें सबको पता है कि जो राजा दशरथ थे उनकी 3 वाइफ थी, उन्होंने 3 शादी की थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैकई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौशल्या, सुमित्रा, फिर सीता, फिर मांडवी, उर्मिला और श्रुतिकृति, राइट। तो हमारे पास 2 सेट हैं। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम इसकी मैपिंग करें तो मैपिंग में क्या है कि जो राजा दशरथ थे उनकी कौन कौन वाइफ थी, कैकई थी, कौशल्या थी और सुमित्रा थी। तो ये हमारी मैपिंग होगी। इसी तरह से राम, सीता, लक्ष्मण, और ये हमारी मैपिंग होगी, राइट। तो इस रिलेशन का बेसिकली नाम क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि हस्बैंड ऑफ। ठीक है। इस रिलेशन का नाम हम बोल दिया कि हस्बैंड ऑफ, कि दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकई, कौशल्या एंड सुमित्रा। इसी तरह से राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी और उर्मिला। आई थिंक मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। तो भरत भी लेट्स से उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न बेसिकली श्रुति थी। ओके। अब सवाल ये है कि ठीक है, अब हमें सबको पता है, सबको समझ में आ रहा है कि ये एक डिफाइंड रिलेशन है, पक्की बात है, ये रिलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट क्या ये रिलेशन फंक्शन है? अगर हम ये सोचें तो हम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हम कब कह सकते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन भी है। तो उसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, तो हम कह सकते हैं यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले तो सेट ए जो पहला सेट है, हमें उसमें देखना है कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। अब इमेज अगर आप रिकॉल करें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इमेज बेसिकली जैसे कैकई जो होगी वो एक इमेज होगी किस एलिमेंट की, दशरथ की, राइट। तो इस तरह से ये जो सारी हमारी इमेजेस हैं वो सेट बी में हैं, और हमारे जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में, ठीक है, वो हमारे बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट्स हो गए। तो अगर हम बात करें कि अगर ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन ये बोलती है
कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। वो कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ही ना हो। तो अगर हम इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस एग्जाम्पल से तुम समझ पा रहे हो कि हर एक की शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई भी सिंगल बैठा हो या कुंवारा बैठा हो, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, हमें चाहिए कि यहाँ पे सारे मैरिड हों, सबकी शादी करवा दो। अगर आप और भी नाम ऐड करना चाहते हो तो कर दो, बट लेकिन शादी करवा दो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव सम इमेज, राइट। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। और सेकंड कंडीशन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, राइट। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वन एंड ओनली वन इमेज। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि जितने भी यहाँ पे बॉयज बैठे हैं हमारे, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टड्स हैं, तो उन सबको की एक ही शादी होनी चाहिए थी। अब जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि दशरथ की 3 शादियां हुई, दशरथ की 3 वाइफ थी। तो इस हिसाब से दशरथ की अगर मैं इमेज पूछूं तो आप क्या बोलोगे, दशरथ की कितनी इमेज है? 3 इमेज है, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन वायलेट करती है। ठीक है, तो मैं फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि जो हमारी 2 कंडीशन है वो क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, उन सब की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ राजा दशरथ। ठीक है, अगर राजा दशरथ उस टाइम पे 3 शादियां नहीं करते, अगर वो एक ही शादी करते, तो हम कह सकते थे, आज जब हम उनका एग्जाम्पल लेते फंक्शन समझने के लिए, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये एक फंक्शन बनाते हैं, ये रिलेशन भी एक फंक्शन है। बट अनफॉर्चुनेटली